है वो 94 की उसकी पैदाइश है। 92, 91, 1, 2, 3, 4, 5 जितने लोग पैदा हुए भाग्यवान हुए। ओके। आप इसमें 30 घटाते जाइए और 30 जोड़ते जाइए, भाग्यवान मिलेंगे। आपके तीनों खान बॉलीवुड के, इनकी पैदाइश 65 की है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये 65 के तीनों पैदा हुए हैं। तो जितने भाग्यवान लोग मिलेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे। आप 65 में जोड़ दीजिए 30, 95 कम कर दीजिए। धीरू भाई अंबानी सन 32 के पैदा हुए, 32 में जोड़िए ना 30, 60 पे आ जाएंगे। तो सर आपके पास प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, आप कहाँ डांस करेंगे? अगर प्लेटफॉर्म ही छोटा होगा तो इन लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। हाथ लगाते ही सोना होती हैं चीजें। तो ऐसे ही सबके साथ है। लेकिन सर यूट्यूब पे कई लोग ये भी समझाते हैं कि भाई देखिए हम कुछ नहीं कहते हैं, हमारे अंदर माता जी आती हैं, हनुमान जी आते हैं, ना किसी के माता जी आती, ना किसी के पिताजी आते। मैं भी कह सकता हूँ सर, मैंने अभी आपको सारी साइंस समझाई, मैं भी कह सकता हूँ मेरे अंदर पिताजी आते हैं, मेरे अंदर माता जी आते हैं। कुछ नहीं आता सर। सब लोग बकवास करते हैं। जितना अंधविश्वास फैला रखा है ना लोगों ने कि जी पेटीकोट का नाड़ा इधर होना चाहिए, गुप्तांग पे दही मलनी चाहिए, ये सब बातें जो करते हैं ना, यहाँ टेप लगा दो इससे हो जाएगा, उस सर एनर्जी है ये। आज क्वांटम फिजिक्स तो ये कहता है कि आपका वजूद नहीं है, जितने चीजें नजर आ रही हैं, आप नजर आ रहे हैं, सब एनर्जीज हैं। उसका ये मानना है कि जो ठोस नजर आ रहे हैं नहीं है, ये सब एनर्जीज हैं। तो सर सारी गेम इस ब्रह्मांड के अंदर एनर्जीज की है। ये जितने लोग लिए घूमते हैं ना जी कि यहाँ पे ये रंग लगा दो, वहां रंग लगा दो, लाओ लगाओ ना। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं कि वो बहुत इस चीज को बोलता है, और बाबा रामदेव भी बोलता है कि कुछ नहीं होता, एक घर मैं देता हूं सर उनको रहने के लिए। मैं रहा हूं ऐसे घर के अंदर, मैंने 25 साल 30 साल जो है रिसर्च की है, मैं रहा हूं उस घर में, मैं वो घर उन्हें देता हूं। 2 साल के बाद अपनी सारी संपत्ति, अपना ऐश्वर्य, अपना सब कुछ नाप लें कहाँ गया। अगर बर्बाद ना हो जाए तो मुझे पकड़ लें कि देखो हम तो ठीक है। तो सर ये विज्ञान ऐसा है कि आप खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब हम ये पूछते हैं कि बता अपनी रजा क्या है, तो कई बार सर लोग इंटीमेट होना चाहते हैं पार्टनर के साथ, लेकिन वो रजा वहां से मिल नहीं पाती। नहीं सर नहीं, आप होंगे 1001%। क्या किया जाए कि वो इंटीमेशन दोनों तरफ से हो? देखिए सर कुछ चीजें से हम बंधे हुए हैं, हमने क्या करना है उसको मैनेज करना है। 30 साल में 2 बार, 30 साल में 2 बार एक समय आता है जब आदमी की शादी होती है, वो इंटीमेट होने का उसको मौका मिलता है। साल में 12 बार वो मौका मिलता है, महीने में 4 बार वो मौका मिलता है, दिन में 2 बार वो मौका मिलता है। अगर हम अब सारी बातें तो बहुत बड़ी दूर दूर की हैं, आप दिन की ले लो ना सर, आप दिन में ट्राई करो। दिन में जो आदमी की जन्म राशि हो, जो आदमी की जन्म राशि हो, जिस टाइम वो लगन लगे, आप उस टाइम अपने स्पाउस के पास जाए ना और देखिए, मान लीजिए तब भी वो अट्रैक्ट नहीं होता, अब आपको उसकी राशि के अनुसार उसका लगन जिस टाइम लगे, आपने वो देखना है। आप उस टाइम उसके पास जाए ना, वो तैयार मिलेगा। तो सर कुछ चीजें हम जो बंधे हुए हैं और उस रहस्य को अगर हम जान लेते हैं तो डेफिनेटली आप खुद ही को बुलंद कर सकेंगे सर। तो इसी तरीके से हर चीज है हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जबान पे कभी लक्ष्मी आ जाती है, कब आती है? वो भी सरस्वती भी आती है। सरस्वती आ जाती है, वो कब आती है? कि आप जो वाक्य मुंह से निकालेंगे वो सच हो जाएगा। वो भी दिन में 4 बार आती है। कब कब आती सर? वो दिन में 4 बार आती है सर। आपने अभी मुझसे कोई बात पूछी थी, जब हम अभी बाहर बैठे थे तो आपने मुझसे कुछ पूछा था, मैंने आपको तुरंत रिप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब जबान पे सरस्वती वास कर रही थी। वो ठीक हो या ना हो, अगर मैंने बोल दिया तो डेफिनेटली कुछ प्रभाव उसका जरूर आएगा। अच्छा।
ये भी जो लगन चल रहे होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा लगन ऐसा है कि वह कारगर सिद्ध होगा। तो इस तरीके से सर ये काल है। वास्तु के अंदर 3 चीजें होती हैं, 3 अंग होते हैं, दिग, दिशा और काल। दिग यानी स्थान, दिशा यानी डायरेक्शन और काल यानी समय। तो ये काल की गणना है। अगर ये तीनों चीजें हमारे हाथ में आ जाती हैं तो हम अपने रचयिता, अपने भाग्य के रचयिता हम खुद हैं। सर कई बातें जब आपके पॉडकास्ट में होती हैं तो कई बातें उसके कमेंट सेक्शन में भी होती हैं। जी पिछली बार आपने राहुल गांधी का जिक्र किया था और कहा था कि भाई इनको रोक के भी आप इन्हें चुप नहीं करा सकते हैं। जी जी। लेकिन सर कई लोग कह रहे थे फिर अच्छा राहुल गांधी करेंगे क्या, वो कैसे बन सकते हैं प्रधानमंत्री, या कैसे उनके सपने देखिए सर, साकार हो सकते हैं? ये ना कॉम्बिनेशन होता है हमारा, कंपेटिबिलिटी होती है, जैसे मेरी आपकी या मेरी जगह की कुछ भी। अगर कांग्रेस की और राहुल गांधी की बात करें, इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती, एक दूसरे के शत्रु। यहां रहते हुए ना तो राहुल गांधी का विकास होगा ना कांग्रेस का। तो यही रहना है सर, मजबूरी है ना जी। आप पार्टी मान लीजिए, आप पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, इनकी कंपेटिबिलिटी बीजेपी के साथ बड़ी बढ़िया बनती है। सर ये क्या कह रहे हैं? सर जो हम तो विज्ञान की बात कर रहे हैं सर, हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोलते, हमें बोलना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए हमें कुछ दिखाई दे रहा है, वो गलत दिखाई दे रहा है, हमें गलत ही बोलना चाहिए। जो विज्ञान कह रहा है, जो साइंस कह रही है, हमें वही बोलना चाहिए ना। हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो यस डेफिनेटली हम पिटेंगे। तो क्या सर ये संभावना दिखाई देती? सर संभावनाएं तो वक्त बताएगा क्या है। बाकी हाँ, राहुल गांधी के लिए बीजेपी और बीजेपी के लिए राहुल गांधी एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। राहुल गांधी ने जब जब बीजेपी के लिए बीज बोने की कोशिश की, बीजेपी ऊपर उठती चली गई। तो ये जब जब राहुल गांधी बीजेपी को डाउन करना चाहेंगे, वो और ऊपर उठेगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और ये चलता ही रहेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में? क्या दिख पा रहे हैं आप? ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आज हम दे दें अपने पॉडकास्ट से। देखिए फायदा तो है दोनों को। क्या होता है, किस करवट उठ बैठता है, ये तो वक्त बताएगा। मैंने तो आज का सिनेरियो आपको बताया कि आज की पोजीशन इनके अगर हम ग्रह चाल को देखें तो ये शो करती है। तो आपको एक चीज और बता दें जी, इंटरनली एक होती है शत्रुता, बड़ी जबरदस्त शत्रुता होती है कि बस ये मिल जाए तो उसको मैं खत्म कर दूं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में शत्रुता नहीं है, इनके मित्रता के भाव है। आप नोटिस करेंगे दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर लें, पर बिगाड़ कोई नहीं पाता किसी का, ना उसका वो ना उसका वो। जबकि जिस आदमी से शत्रुता होती है, आदमी या तो आर या पार, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, आप ऐसे मानते तो ऐसी स्थिति इनकी रहेगी। सर आप ठान के आते हैं कि आपको ट्रोल होना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर सर अच्छा, पिछली बार की ट्रोलिंग पे एक वो था, पिछली बार लोगों ने सर मतलब 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों लोगों ने ये कहा कि भाई वो जो करोड़पति बनाने वाली बात आपने कही थी, मैं अमीर बना दूंगा। इनफैक्ट सर वो बता दीजिए सर, लोगों को बहुत परेशान है लोग और जानना चाहते हैं। सर देखिए क्या होता है, मैंने ये नहीं कहा था मैं मेरे पास आ जाओ मैं अमीर बना दूंगा। मैंने कहा था मुझे वो शख्स दे दो जिसके भाग्य में कुछ ना हो। बहुत सारे सर, लाइन लग गई उसके बाद। सुनिए सर, मैंने कहा मुझे वो शख्स दे दो जिसके भाग्य में कुछ ना हो, उसे मैं करोड़पति बना दूं। मैंने कहा था दे दो, मैंने ये नहीं कहा था आ जाओ। दे दो का मतलब कि आपके पीछे कोई ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए जो कम से कम उस बीज को बोने का काम तो करे। अगर आपको धन का वृक्ष लगाना है तो धन का बीज तो बोना पड़ेगा। बिना उस धन के बीज को मिट्टी में मिलाए वृक्ष नहीं होगा। आप सोचो हवा में बातें हो जाए, नहीं होंगी। मुझे आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, हवा में बातें नहीं होती सर। कि मैंने बोल दिया जी करोड़पति बना दूंगा और मैं कोई जादू की छड़ी, नहीं सर, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरे पास विज्ञान है, कॉन्सेप्ट है, मैं उससे करोड़पति बनाऊंगा। और उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। जब हमें समय बदलना होता है तो समय का बीज बोना पड़ता है, अपना समय लगाना पड़ता है, कहीं काम करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, तब हमारा समय बदलता है। तो इसी तरीके से अगर आपको धन का वृक्ष लगाना है तो धन का बीज तो बोना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा जी। ठीक बात है सर। लेकिन कई बार जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, सोशल मीडिया की, तो कई महानुभाव ये समझा रहे थे इंटरनेट पे कि भाई इंटरनेट ही बंद हो जाएगा, इंटरनेट खत्म हो जाएगा, सब बात ध्वस्त होने वाला है,
सर कुछ आप देख पा रहे हैं अपने विज्ञान के सर जरिए? मूर्खों की कमी है, हम्म, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। अभी ये होने जा रहा है कि इंटरनेट बिना केबल के आएगा। एलन मस्क ने अपने सैटेलाइट छोड़ दिए हैं, ट्रायल चल रहा है, और शायद उसने कहीं अमेरिका में शुरू भी कर दिया है कुछ। आपके पास इंटरनेट सैटेलाइट से आएगा, ये केबल एबल सब बंद हो जाएंगे। हम कहाँ पहुंच रहे हैं और लोग कैसी बातें कर रहे हैं। और अगर हम ज्योतिष साइंस की बात करें, ज्योतिष विज्ञान की बात करें, उसमें क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या सिस्टम है जिससे ये पता चल जाए इंटरनेट। जब ज्योतिष विज्ञान लिखा जा रहा था, जब बनाया जा रहा था, तब तो इंटरनेट था ही नहीं। तो आज इंटरनेट की बात कैसे करते हैं। जैसे वास्तुशास्त्र जब लिखा जा रहा था तो उस टाइम टॉयलेट नहीं थे। सही बात है। आज जिसे देखो टॉयलेट का लीटर आ रहा है, कैंसर हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। अरे मूर्खों, पहले कुछ जान तो लो। जिस घर में टॉयलेट नहीं है उस घर में कैंसर दिखा दूंगा तुम्हें। वो क्यों हुआ? तो दोस्त लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा, अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। पैसे ऐंठने का तरीका, डराओ पैसा निकाल लो, डराओ पैसा निकाल लो। तो जितने लोग ये लगे हुए हैं ना जी, ऐसे ही लगे हुए हैं, 2-3-4 साल के अंदर वास्तु कंसल्टेंट नहीं बना जा सकता। रगड़े खाने पड़ते हैं। मैंने 25 साल इसके ऊपर रिसर्च किया है सर, खराब खराब हाउस लेके उनमें रहा हूँ। तब मुझे आज इतना कॉन्फिडेंस और ज्ञान आया है कि मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बदल सकता हूँ। मैंने अपने आप को बदला है। मैं अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे कई बार हुआ। तो सर ये जो फर्जी वास्तु एक्सपर्ट है, इनको हम पहचाने कैसे? देखिए सर, मैंने जैसे अभी पहले बताया कि आप कुछ मत बोलिए, उसको कहिए बता क्या है। आपके थोड़े से पैसे ही तो लग रहे हैं, धनी तो लग रहा है थोड़ा सा। वो तो घर पे भी नहीं आते ना सर, आजकल तो नक्शा मंगा लेते हाँ हैं। तो ठीक है, नक्शा मंगाते हैं, लाओ बताओ हमें क्या है हमारे घर में। अगर वो बोलता है और आपको समझ आती है कि यस आपके जीवन में है, तो वास्तु कंसल्टेंट है। अगर वो आपसे पूछता बताओ क्या तकलीफ है, वो फर्जी है, नकली वास्तु कंसल्टेंट है। सिंपल तरीका है पहचानने का। और कोई छोटा सा काम दे दो ना उसको, आपको पता चल जाएगा। अगर वो आते ही टेप लगाने की और रंग बदलने की बात करे तो डेफिनेटली समझ जाओ कि नकली है। ये टेप वाले फर्जी है मतलब? फर्जी है, अच्छा। क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ना। तो आप मेरे साथ महीना, 2 महीना, 3 महीना बैठे रहो, मैं आपको इतना ज्ञान दे दूंगा, इतना बता दूंगा, इतना बता दूंगा, आप सोच नहीं सकते। उनके पास कुछ है ही नहीं बताने को। या तो आके टेप लगवा देंगे, या कहेंगे जी ये गलत है, इसको तोड़ दो, इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, बस इससे ऊपर नहीं जाते। या बाथरूम के पीछे पड़े रहते हैं, या दरवाजों की खिड़की के पीछे पड़े रहते हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने कई बार ये चैलेंज किया है कि अपने दरवाजे, खिड़कियां, घर वर सब वास्तु के हिसाब से बना लो, जैसे तुम बना सकते हो। तो कहते बहुत बढ़िया वास्तु बना लो, उसके बाद भी परेशान रहोगे। और मैं एक नहीं 20 को दिखा दूंगा आपको, 20 के हजारों को। जितने बिल्डर्स फ्लोर हैं, जितने ये मल्टी स्टोरी फ्लोर्स हैं, आप ये समझ लीजिए वहां 95% लोग परेशान हैं। बिल्डर तो दावा कर रहा है सर वास्तु के हिसाब से बनाया। उनका बाप नहीं बना सकता जी, कोई साला पैदा नहीं हुआ। मैं भी जब मुझे बनाना होगा ना वास्तु के हिसाब से, मैं जगह वेस्ट करूंगा, तब कहीं जाके कुछ कर पाऊंगा। ऑड बनेगा। जब मैं लोगों को प्लान बना के देता हूँ, कहते जी ये क्या बना दिया। यस, तुम्हें 2 चीजें में से एक चीज डिसाइड करनी है, जिंदा रहना है या मरना है। मरना है तो बहुत सारे नक्शे हैं तुम्हारे पास, जिंदा रहना है तो ये नक्शा है। तो सर उनके फरिश्ते नहीं बना सकते, वो फॉरेन कंट्री के अंदर देते हैं प्लान बनने के लिए, वहां से बन के आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत जगह बना देती हैं, और वो खूबसूरत समझ लीजिए उनकी कब्र है। मैं बहुत सोसाइटियों में जाता हूँ, बहुत प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, वहाँ क्या चल रहा है मुझे पता है, मैं जानता हूँ लोग कैसे दुखी हैं। ठीक है सर, समय थोड़ा कम है लेकिन सवाल मेरे बहुत ज्यादा हैं, तो छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। सर मैं ये जानना चाह रहा था, एक मैं सुन रहा था, आप ही ने बताया था कि ये सिंगल दीवान में जो सोता है उसकी शादी, क्या है सर वो? देखिए सर, एक कॉन्सेप्ट है, आपने किसी के लिए जगह छोड़ी तो ही तो आएगा। आप जब एक सिंगल बेड पे सो रहे हैं, सिंगल दीवान पे सो रहे हैं, और आप कह रहे हैं मेरी शादी हो जाए, अरे कैसे हो जाएगी? उसके लिए जगह तो बनाओ, जिसको लाना है तुमने। डबल बेड पे सो, उसका एक साइड खाली छोड़ो, और रोज सोचो अपने दिमाग में ये मेरी वाइफ के लिए। तो जब आपकी सोच अपनी इंतहा पार कर लेगी तो कोई सा ग्रह नहीं रोक पाएगा और शादी होगी। तो ऑलमोस्ट सर शादी से पहले डबल बेड मिलता नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। फिर कहता है जी शादी नहीं हो रही। जब डबल बेड ही नहीं है तुम्हारे पास तो शादी क्या होगी? तुम डबल हो ही नहीं पाओगे ना, सिंगल ही रहोगे। ठीक है। सर कुंभ है इन दिनों, सर कुंभ को लेकर कई सारी बातें आ रही है, कई घटनाएं हो सकती हैं, हुआ भी कुछ कुछ अभी देखा, साधुओं पे संकट आ सकता है। सर आपका मैकेनिज्म कुंभ को लेके, साधुओं को लेके क्या कहता है? देखिए सर, ये शुरू होता है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। जी। इस टाइम सूर्य जो है
वो मकर राशि में है। और अगर हम बात करें कुंभ की, तो मकर राशि इसके 8वें भाव में आती है जी। और जब 8वें भाव में सूर्य होता है तो वो उत्पात तो मचाता ही है सर। अगर हम दूसरी तरीके से देखें, कहीं भी अगर हुजूम इकट्ठा होता है तो दुर्घटना के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, यानी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब उधर तो सेंसिटिविटी बढ़ गई और उधर प्लैनेटरी पोजीशन खराब हो गई, तो दुर्घटना के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। कैलिफोर्निया में आग लगी, वो जगह ही सेंसिटिविटी वाली है, हर साल लगती है। वहां पे जंगल सूख जाते हैं, उसके अंदर जरा सा कोई भी पत्ता चिंगारी छूटती है तो आग लग जाती है। ठीक है। और इधर प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाए तो डेफिनेटली आग तो लगेगी। तो इसी तरीके से कुंभ के मेले के अंदर 15 तारीख तक काफी दिक्कत रह सकती है, कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस बन सकते हैं। अब सेम संत साधु, अगर इस कम्युनिटी को हम काउंट करें एस्ट्रोलॉजिकली तो ये कुंभ राशि में आती है। कुंभ राशि के 12वें घर में सूर्य है, 12वें घर में 1 महीने के लिए सूर्य आ गया, तो यहां तो विनाश हो सकता है, विनाश। इस कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी पे कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ सकती है, कोई ऐसी आपदा आ सकती है कि इस पूरी कम्युनिटी को त्रास से गुजरना पड़े। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम चलता है, हम प्रभावित होते हैं इन सब चीजों से। ग्रहों से हम जब प्रभावित होते हैं, हमसे बहुत दूर हैं, और जब घर हमारे हम 4 दीवारी बना लेते हैं, अपना वास्तु निर्माण कर लेते हैं, वो हमारे बहुत नजदीक है। उन ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाना और कम करना आपके घर के अंदर है, आपके घर कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से वास्तु आपकी कुंडली को बदल देता है, आपके भाग्य को बदल देता है। ठीक है। और सर, इस बदलाव की उम्मीद हम आपसे लगातार करते हैं। आप हमारे पॉडकास्ट में आते रहेंगे, वादा भी